नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर्यावरण के टॉप इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन के बारे में, और ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट की एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल पर अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, जीवों के पारिस्थितिकीय कारकों का योग पर्यावरण है, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा ए फिटिंग का। ए फिटिंग का ये स्टेटमेंट है, ए आंसर आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अधोलिखित में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का तत्व क्या नहीं है? पहले दिया भूमि के रूप, मृदा, खनिज, बस्तियां। अगर बात करें भौतिक वातावरण की, तो देखो भूमि का रूप, मृदा, खनिज, ये सारे भौतिक वातावरण में आते हैं, परंतु बस्तियां नहीं आता। बस्तियां नहीं आता, तो यहां आंसर लगा देंगे डी आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिए, सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? नियतवादी अवधारणा, संभववादी अवधारणा, नवनियतवादी अवधारणा, और लास्ट दिया है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सतत और स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखता है? तो ये रखता है नवनियतिवादी अवधारणा। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान समय में वन्य क्षेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकृति में मानव क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है। कितना परसेंट से कम? 50% से कम, 50% से अधिक, 75% से कम, 100% से कम। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 50% से कम। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रवर्तक या प्रतिपादक कौन थे? कार्ल रिटर, ग्रिफिथ टेलर, डेविस, डार्विन। अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, आंसर आ जाएगा कार्ल रिटर। ये आंसर आ जाएगा। छठवां, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? सतत विकास का, स्वच्छता वर्ष, वन संरक्षण वर्ष, मृदा संरक्षण वर्ष। छठवें की बात करें, छठवें का आंसर आ जाएगा ए आंसर, सतत विकास का। यहाँ पर आप याद रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2002 को किसका अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? ये किया सतत विकास का। ए आंसर करेक्ट आएगा। बात करते हैं 7वें की, विश्व पर्यावरण दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? सिंपल क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। इसका जो आंसर आ जाएगा 7 का, वो आ जाएगा सी ऑप्शन, 5 जून। बात करते हैं दोस्तों 8 की। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? धारणीय विकास, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, कागज के थैलों का प्रयोग करना। तो निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? किसका संबंध नहीं है? गरीबी कम करना, इसका संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20%, 23%, 33% या 53%। तो अगर आपको पूछा जा रहा है कि पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए वन अंतर्गत क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 33%। यहाँ आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है वो प्रदूषण को घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि वो किसका अवशोषण करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ लगा देंगे बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, किसी क्षेत्र में पेड़ों के उगने के लिए अपेक्षित न्यूनतम तापमान कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ लगा देंगे सी आंसर। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बिल्कुल करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में, भोपाल में, देहरादून में, या लास्ट ऑप्शन है लखनऊ में। तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका जो आंसर आएगा देहरादून इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, परिबद्ध वन, उपरोक्त सभी। तो भारत में अधिकतम वन आच्छादन क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में अधिकतम वन आच्छादन जो क्षेत्र है वो है दोस्तों आरक्षित वन का। ए आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसको हरा सोना कहते हैं? हरा सोना किसको कहते हैं? कृषि को, वन को, कॉफी को, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हरा सोना सिंपल सी बात है, किसको कहेंगे हम? वन को कहेंगे। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बी आंसर। 15, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? निगमित निकाय, गैर सरकारी व्यक्ति, राज्य, उपरोक्त सभी।
सिंपल क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश जो वन संपदा है उसका जो मालिक है वो कौन है, तो इनका जो नाम है वो है राज्य। राज्य के पास ज़्यादा अधिकार है भाई, तो याद रखना राज्य इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखते हैं 16वां। वन महोत्सव किससे संबंधित है? पेड़ काटना, पेड़ लगाना, फसलों में वृद्धि, पौधों का संरक्षण एवं संवर्धन। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है? तो ये पेड़ लगाने से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। सोपान कृषि कहाँ की जाती है? पहाड़ों के ढलान पर, शुष्क क्षेत्रों में, पहाड़ों की चोटी पर, उपरोक्त सभी। तो जो सोपान कृषि है वो कहाँ की जाती है बताइए? बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर बात करें 17 की, आंसर आ जाएगा पहाड़ों के ढलान पर की जाती है सोपान कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण नहीं है? जल, ऊर्जा, भूमि, इमारतें। तो प्राकृतिक संसाधन में जल आता है, ऊर्जा आता है, भूमि आता है, ये तीनों आते हैं, परंतु इमारतें नहीं आती, इमारतें नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 19। प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का सुमेल कारण नहीं है? जनसंख्या वृद्धि, भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, वन्य जीवों का शिकार। तो प्राकृतिक संसाधनों के नष्ट होने का जो सुमेल कारण नहीं है वो क्या है? तो भूकंप नहीं है, भूकंप जो है वो नहीं है। इसके अलावा बाकी चीज़ें जो हैं है। 20 क्वेश्चन। पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है? अनुकूलन, जनसंख्या वृद्धि, परिवर्तनशीलता, पार्थिव एकता। तो पर्यावरण की जो मूलभूत संकल्पना नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, जनसंख्या वृद्धि। बी आंसर करेक्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में ये पूछा जा रहा है कि हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग कहलाता है। उनको क्या कहते हैं? आकाश, पृथ्वी, पर्यावरण, जलमंडल। तो हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है? तो उनका योग कहलाता है पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 22। वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण वन कौन सा है? आपको ये पूछा जा रहा है कि वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वन कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण वन क्या है? तो यह है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, धूल से प्रदूषण, भूस्खलन में वृद्धि, उपरोक्त सभी में। तो खनिजों के पर्यावरण पर प्रभाव क्या है? तो ये सारे प्रभाव है। मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, धूल से प्रदूषण होता है, भूस्खलन में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर 23 की बात करें तो आंसर आ जाएगा डी आंसर, ये वाला करेक्ट। 24। खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में, भोजन में, भवन निर्माण में या उपरोक्त सभी में। तो खनिजों का उपयोग किस में होता है? तो खनिजों का उपयोग होता है औषधियों में भी होता है, भोजन में भी होता है, भवन निर्माण में भी होता है। अगर बात करें 24 की, आंसर आएगा डी आंसर। 25। पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसने बोला? मेका ईवर ने, निकोलस ने, के.आर. दीक्षित ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक बहुत अच्छा क्वेश्चन कि पर्यावरण उन बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो पृथ्वी तल पर जीवों के विकास चक्र को प्रभावित करते हैं। ये कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये निकोलस का है। अगर आप लगा देंगे इस क्वेश्चन का आंसर बी तो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। पर्यावरण वह बाह्य शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये कथन किसका है? सविंद्र सिंह का, जे.एस. रॉस का, सी.सी. पार्क का, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो 26 का जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा जे.एस. रॉस। जे.एस. रॉस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। विश्व में पर्यावरण जागरूकता की शुरुआत की थी, किसने की थी? विलियम हैवेट, टॉन्सले, ओडम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा विलियम हैवेट। विलियम हैवेट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ए आंसर चले जाएगा 27 का आंसर। 28। पर्यावरण का जैविक कारक क्या है? मृदा, वनस्पति, वायु, तापमान। तो पर्यावरण का जो जैविक कारक है डियर ये क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा वनस्पति। बी ऑप्शन करेक्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। 29। पर्यावरण पर अधिकार है, किसका अधिकार है? वनस्पति का, मानव का, जंतुओं का, इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण पर किसका अधिकार है? तो पर्यावरण पर मानव का भी अधिकार है, वनस्पति का भी है और जंतुओं का भी है, सबका अधिकार है। तो आप यहाँ पर मेरे को कर देना था सभी ऑप्शन। तो सभी ऑप्शन अगर यहाँ रहता तभी सही आता, ये बाकी इसमें ऑप्शन गलत है। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन 30। पर्यावरण में सम्मिलित है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल या उपरोक्त सभी। तो देखो पर्यावरण में सम्मिलित है ये सारे, मतलब जलमंडल भी है, वायुमंडल भी है, स्थलमंडल भी है। तो टोटल यहाँ पर अगर 30 की बात करें तो डी आंसर आ जाएगा।
तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको 30 कराए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।